Hello everyone, welcome back. So, in the last class, I have explained you about the first basic settings, which was posting period variant, correct? Now, we will see the second setting, which is fiscal year variant. Now, what do you mean by fiscal year variant? Fiscal year variant is mainly helps to know that what an organization, while preparing its financial statement, which financial year they are following, whether they are following the calendar financial year or a non-calendar financial year, right? जब देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं राइट विच इज बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट और वी कैन से इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट करेक्ट तो जब हम प्रिपेयर करते हैं या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जनवरी टू दिसंबर फॉलो करते हैं विच इज कैलेंडर ईयर और दे विल बी फॉलोइंग नॉन कैलेंडर ईयर or a non-fiscal year which can run from April to March, July to June, September, October to September. It all depends on them. ठीक है उनको जैसा समझ आएगा वो वैसा कर सकते तो मेरी अगर तो फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है फिस्कल ईयर वेरिएंट हमें यही बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है ठीक है विद द हेल्प ऑफ फिस्कल ईयर वेरिएंट मतलब हम इसमें ऐसा सेटिंग करते हैं जिससे एसएपी में which helps to determine whether an organization while preparing the financial statement is following the calendar year or a non-calendar year. Got it? Now, what happened? SAP में क्या होता है ना ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारे कुछ वेरिएंट स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर वेरिएंट दिए हुए रहते हैं अगर से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जनवरी टू दिसंबर से फॉलो कर रहे हैं ठीक है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जनवरी टू दिसंबर अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है बाय गिवन बाय एसपी इज K4 वैसे ही अप्रैल टू मार्च है अगर कोई फॉलो कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या है D3 और वैसे ही अगर से फॉर एग्जांपल जुलाई टू जून अगर फॉलो करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक इट्स जस्ट होल्ड ऑन आई थिंक इट्स PS सॉरी इट्स PS ठीक है तो ये बाय डिफॉल्ट वेरिएंट है अब फिस्कल ईयर वेरिएंट जब मैं कॉन्फ़िगरेशंस करूंगी तब आपको और क्लैरिटी होगा कि ये कैसे एसपी ट्रिगर करता है कि वेदर कंपनी कौन सा फिस्कल ईयर फॉलो कर रही है तो वो हम सेटिंग्स में करेंगे वो हम सेटिंग्स में मेंशन करेंगे कि वो फिस्कल ईयर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा फॉलो करती है तो by default, K4 is for January to December, V3 is for April to March, and PS likewise is for July to June. It is also one of the non-calendar year, and there are many more similar calendar year. But हम most probably India में कौन सा follow करते हैं? We follow April to March वाला non-calendar year, or we can say non-fiscal year. अब क्या होता है ना? से मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ लेट मी एक्सप्लेन यू ठीक है हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में क्या पढ़ा था कि पीरियड ओपन रहता है राइट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट
कि से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कोड है। हम मैंने हमेशा जी एंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल लिया है, ZE89। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने ZE89 ही दिया था। ठीक है, फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर। ठीक है, अभी जुलाई चल रहा है तो मैंने जुलाई एज पर अप्रैल टू, इफ आई रिमेम्बर, अप्रैल से अगर हम मार्च फॉलो कर रहे हैं तो जुलाई हमारा 7th पीरियड हो रहा था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 7th पीरियड 2024 7 2024 लिख देती हूँ। ठीक है, अब से फॉर एग्जाम्पल जब हम सेटिंग करेंगे फिजिकल ईयर वेरिएंट का, ठीक है, तो फिजिकल ईयर वेरिएंट में क्या होता है ना, देखिए फिजिकल ईयर वेरिएंट में सपोज ये ईयर्स है। ठीक है, ईयर क्या है, और else I write as months। ठीक है, मंथ क्या है, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। दिस आर द मंथ्स। अगर कैलेंडर ईयर ही हम फॉलो कर रहे हैं, से अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 2024 से 25। ठीक है, अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं जनवरी से दिसंबर, तो कैसे होगा, जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होगा, फेब्रुअरी सेकेंड मंथ, मार्च थर्ड, एंड लाइकवाइज जो भी रेस्ट ऑफ द मंथ्स है। ठीक है, अगर हम नॉन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम अप्रैल टू मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल टू मार्च कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट हमारा पीरियड कौन सा है, अप्रैल। मतलब एसएपी कैलकुलेट कैसे करेगा, अप्रैल को कौन सा पीरियड मानेगा उस वक्त, अप्रैल को फर्स्ट पीरियड मानेगा। Then January will not be our first period. April will be our first period because we are following April to March as our non-calendar year. ठीक है, तो हम जब सेटिंग करेंगे which I will show you in later classes, तो अप्रैल में हम 1 लिखेंगे। Why? We are following April to March. Likewise, अगर आपको ये है कि अगर say for example we follow July to June, तब क्या, तो अगर हम जुलाई टू जून फॉलो करेंगे तो जुलाई हमारा पहला पीरियड हो जाएगा। अगर हम अक्टूबर टू सितंबर फॉलो करेंगे तो अक्टूबर हमारा पहला पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। तो हाँ, तो अब क्या होगा, तो अगर हम अप्रैल से मार्च का फॉलो करते हैं तो अप्रैल हमारा फर्स्ट पीरियड हो जाएगा। लाइकवाइज मई सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now March will be our last period. ठीक है, अब क्या है, से फॉर एग्जाम्पल हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है ये जो हमने सेटिंग किया है। ठीक है, अब अगर कोई भी इनवॉइस डेट से कोई इनवॉइस है तो इनवॉइस तो हमेशा कैलेंडर डेट के बेसिस पे ही पोस्टिंग होगी। से फॉर एग्जांपल हम जुलाई का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो जुलाई का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम सो सॉरी, ये फोर्थ पीरियड ओपन रहेगा। अगर हम अप्रैल से मार्च का फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जुलाई फोर्थ पीरियड में कवर हो रहा है, राइट।
अगर आप ये देखोगे तो जुलाई का क्या है, फोर्थ पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में हमने फोर पीरियड ओपन रखा है। अब सपोज दो सिचुएशन है, एक है कैलेंडर ईयर और एक नॉन कैलेंडर ईयर। अब सपोज जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर है, और कोई इनवॉइस हम सपोज आज की डेट पे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, टुडे इज 26 ऑफ जुलाई, ठीक है। तो अगर 26 ऑफ जुलाई इनवॉइस तो हमेशा क्या होगा, कैलेंडर डेट पे ही पोस्ट प्रिंट होगा। ऐसा थोड़ी है कि आज का जो इनवॉइस है वो, अगर आज हमारा 26 ऑफ जुलाई है, तो 26, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, आज मैं okay, say if the invoice is for, now say आज के डेट पे अगर एक इनवॉइस 26 ऑफ जुलाई 2024 है, ठीक है। आज इनवॉइस तो डेफिनेटली, अगर आज के दिन का कोई इनवॉइस है तो वो आज के ही दिन का होगा, राइट। तो उसमें जुलाई ही होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि अप्रैल टू मार्च में जुलाई फोर्थ पीरियड है तो हम इसको फोर्थ पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे। नो, वी कांट डू सो। अगर हम आज के दिन में कोई इनवॉइस हमने जनरेट किया है तो उसमें डेट यही प्रिंट होके आएगा। तो एसएपी क्या करता है ना, इनवॉइस का जो डेट्स होते हैं ना वो तो हमारा कैलेंडर ईयर के बेसिस पे होता है। अगर जुलाई है, जुलाई हमारा सेवेंथ पीरियड ही होता है एज पर कैलेंडर ईयर, तो वो जुलाई ही लेके आए प्रिंट करके देगा। लेकिन जब हम पोस्टिंग करते हैं ना, तो एसएपी चेक करता है कि हम कौन सा फिस्कल ईयर वेरिएंट यूज कर रहे हैं, और वो फिस्कल ईयर वेरिएंट के अकॉर्डिंग वो ये चेक करेगा कि वेदर हम इस इनवॉइस का पोस्टिंग कर सकते हैं या नहीं। अब मुझे इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने दीजिए कि से एसएपी क्या करेगा। एसएपी ये देखेगा कि आज के डेट का इनवॉइस है, ठीक है। एसएपी चेक करेगा कि हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है और हम कौन सा पीरियड फॉलो कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशंस करने के समय आप एसएपी ये देखेगा कि हम अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक फिस्कल ईयर वेरिएंट होगा, कंपनी कोड है, ठीक है, ZD89। एसएपी देखेगा इसका फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है। एसएपी देखेगा हमने सपोज फॉर एग्जांपल अप्रैल टू मार्च बाय डिफॉल्ट हमारा जो एसएपी स्टैंडर्ड दे के रखा है वो है V3। एसएपी देखता है कि V3 है, ठीक है। नाउ एसएपी विल कम टू नो दैट वी आर फॉलोइंग अप्रैल टू मार्च कैलेंडर नॉन कैलेंडर ईयर। अब अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग हमने क्या सेटिंग कर रखा है। अप्रैल टू मार्च में जुलाई के महीने में फोर्थ पीरियड है, ठीक है। तो एसपी क्या देखेगा, क्या हमारा फोर्थ पीरियड ओपन है। तो अब फिर एसपी क्या चेक करेगा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ठीक है। सी इट इज बिट ट्रिकी, बट अगर आप बार दो तीन बार वीडियोस देखोगे एंड यू विल ट्राई टू
डू योर ओन कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्राई एंड टेस्टिंग करोगे तो आई एम वेरी श्योर आपको ये क्लैरिटी भी हो जाएगा। मेरा ये कहना, आई वांट टू स्पेसिफिकली मेंशन यू or try to explain you that how SAP will understand whether to post a particular invoice or not. That only be done provided SAP will first check in which company code that invoice belongs to. Then SAP will check where what is the fiscal year variant. From fiscal year variant, SAP comes to know that a particular organization is following to April to March. SAP will check that this particular invoice of 26 July belongs to which period. Then in the setting of fiscal year variant, it will check that July period is fourth period as per April to March. फिर SAP will check posting period variant whether the fourth period is open or not. If the fourth period is open, okay, which is this. So now SAP will post this invoice. ठीक है, अब SAP क्या करेगा, इस invoice को post कर देगा. Let me explain you again. Invoice आज के तारीख का है. एसएपी चेक करेगा कौन सी कंपनी कोड पे बिलोंग करते हैं. एसएपी फिजिकल ईयर वेरिएंट से देखेगा हमारा V3 है विच इज अप्रैल टू मार्च. फिर एसएपी चेक करेगा हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का सेटिंग क्या है. पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के सेटिंग्स में हमने फॉर्म पीरियड ईयर 2024 टू पीरियड फोर ईयर 2024. तो एसएपी क्या करेगा, इसको पोस्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि हमारा फोर्थ पीरियड ओपन है और B3 मतलब अप्रैल टू मार्च, और अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग जुलाई के महीने का फोर्थ पीरियड होता है. तो फोर्थ पीरियड ओपन है. अगर सपोज ये फोर्थ पीरियड ओपन नहीं होता और हमारा कोई और पीरियड ओपन होता, से हमारा 3 ओपन है, फोर्थ 4 ओपन है नहीं. ऑब्वियस हम प्रेजेंट पोस्टिंग ही करेंगे, फ्यूचर का तो हम पोस्टिंग अभी करेंगे नहीं, राइट. जो इनवॉइस अभी जनरेट ही नहीं हुआ हम उसका पोस्टिंग तो करेंगे नहीं, फ्यूचर डेट का हम करेंट डेट का करेंगे. अब से फॉर एग्जांपल हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जून मंथ में ओपन है. थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज जून मंथ. ठीक है, और हमारा आज के डेट का इनवॉइस है, तो क्या ये पोस्टिंग करेगा? वो नहीं करेगा. वो हमें एरर बताएगा. एरर मतलब एसएपी विल टेल अस कि आपका फोर्थ पीरियड ओपन नहीं है तो मैं पोस्टिंग कैसे करूं. तो आप ये समझो कि एसएपी पहले क्या देखेगा, हमेशा एसएपी पहले चेक करता है फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या है. जब एसएपी को पता चल जाता है ना कि हम कौन सा फिनेंशियल ईयर या नॉन फिनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे, फिर उस फिनेंशियल ईयर और नॉन फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमारी जो सेटिंग्स है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ओपन है या नहीं है. अगर नहीं है तो वो पोस्टिंग नहीं करेगा, और है तो वो कर देगा. इस सिचुएशन में अभी जून ओपन है हमारा जुलाई का इनवॉइस, तो एसएपी हमें ये इंडिकेट करेगा कि आपका फोर्थ पीरियड ओपन नहीं है, काइंडली आप फोर्थ पीरियड ओपन करिए. एंड हाउ द एसएपी विल नो कि it has to be fourth period through the setting which we will do in the coming classes. वो इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, मतलब एसएपी ये देखेगा कि जुलाई मंथ के अकॉर्डिंग अप्रैल टू मार्च में फोर्थ पीरियड फॉलो होना है. एसएपी ये देख रहा है कि ये फोर्थ पीरियड ओपन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ थर्ड पीरियड ओपन है. तो हाउ कैन द एसएपी पोस्ट दिस इनवॉइस? दैट could only be possible provided if the fourth period is open. So SAP will
will warn us, or it will throw an error, and it will tell us that you have to open the fourth period. Then only it is possible for me to post this invoice, and then we have to open this fourth period. Got it? तो कैसे पता चलेगा? Through the setting which we will do in fiscal year variant. ठीक है, आपको एक क्लैरिटी आ गया कि फिजिकल ईयर वेरिएंट का क्या रोल है. अब से फॉर एग्जांपल कि अगर इंस्टेड ऑफ, ठीक है, अब है ना, ये देखो आप कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है. दिसंबर का भी सपोज अगर मैं ले लेती हूँ 31 दिसंबर 2024, तो उस हिसाब से कौन सा पीरियड ओपन होना पड़ेगा? द पीरियड हैज टू बी व्हाट? The period has to be as per December, the period is 9. तो क्या होना पड़ेगा? 9th पीरियड हमारा ओपन होना पड़ेगा. ठीक है, 9th पीरियड हमारा ओपन होना पड़ेगा. ठीक है, तब क्या होगा? ये पोस्टिंग हो जाएगा. ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने बताया, इनवॉइस हमेशा एज पर द कैलेंडर ईयर ही हमारा प्रिंट होगा. क्यों? अगर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर 2024 ही लिखा हुआ आएगा. इट्स दो अप्रैल टू मार्च, हाँ, अगर हम फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर या नॉन फिजिकल ईयर, तो दिसंबर का महीना 9th पीरियड है, तो ये यहाँ पे 9th नहीं होगा. 9th पीरियड हमें पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में ओपन करना होगा. ठीक है, अगर ओपन होगा तो ये दिसंबर का जो पीरियड है, जो इनवॉइस है, वो हमारा पोस्ट हो जाएगा. तो होप आई एम मेकिंग इट क्लियर कि जब है ना एसएपी क्या करता है, एसएपी पहले हमेशा फिजिकल ईयर वेरिएंट चेक करेगा कि वेदर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं या नॉन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, एंड देन फिजिकल ईयर एसएपी विल चेक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कि एज पर जो भी इनवॉइस डेटेड है, क्या उस पर्टिकुलर पीरियड का ओपन है पीरियड. अगर ओपन है तो वो कर देंगे पोस्टिंग, नहीं है then it will show an error that you have to open that particular period in order to post that particular invoice. Got it? अगर अभी मैंने आप लोग को बताया कि इनवॉइस हमेशा पोस्टिंग होता है, एज पर प्रिंट होता है एज पर द कैलेंडर ईयर. ठीक है, अभी तक तो ठीक है कि पीरियड ओपन है, 9th पीरियड ओपन है 2024 का, थर्ड पीरियड ओपन कर देंगे या फोर्थ पीरियड ओपन रहेगा तो पोस्टिंग हो जाएगा. नाउ व्हेन वी विल रीच टू जनवरी एंड से फॉर एग्जांपल जनवरी, 1 जनवरी, अब हम एज पर कैलेंडर ईयर, अगर ये 2024 है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे विच इज 2024, तो जनवरी में अब हम नया साल एंटर करेंगे ना 2025, तो अब जो भी इनवॉइस पोस्ट होगा हेंस जनवरी से, तो वो क्या होगा? 2025 होगा, होगा ना 2025. तो उस हिसाब से पोस्टिंग क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं. जनवरी क्या है? 10th पीरियड है, तो 10th पीरियड ओपन होना पड़ेगा, 10th पीरियड ओपन होना पड़ेगा, राइट. अब आप बोलोगे ये क्या रहेगा? ये 2024 रहेगा. हाँ, तो अगर ये 2024 रहता है तो क्या ये इनवॉइस पोस्टिंग कर पाएंगे हम लोग इस सिचुएशन में? चलिए 10th पीरियड तो ओपन हो जाएगा क्योंकि 01 है, दैट मीन्स 10th पीरियड, तो 10th पीरियड इज दिया. अभी हम 2024 में ही हैं क्योंकि हम अभी भी हमारा 2024 तो कंप्लीट एज पर अप्रैल टू मार्च 2024 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, मार्च, यहाँ पे भी 2024 है, और ये पूरा दिसंबर तक रहेगा, और पूरा 12 महीना तो यहीं पे कंप्लीट होगा ना हमारा 2024, जनवरी, दिसंबर, मार्च.
लेकिन जब इनवॉइस पोस्ट होके आएगा तो इनवॉइस तो एज पर कैलेंडर ईयर ही पोस्ट हो रहा है, तो दिसंबर तक तो वो 2024 रहेगा। लेकिन जनवरी है या फरवरी या मार्च या आगे आने वाले वापस से ये तो 2025 हो गया ना अटेंड, क्योंकि दिसंबर कंप्लीट and न्यू ईयर started. So as per new year now the invoice will be posted as on 2025. तो अगर ये 2025 और ये 2024 है तो फिर कैसे पोस्टिंग होगा, क्योंकि 2024 ही चाहिए, लेकिन ये तो 2025 है। अगेन एसएपी विल थ्रो द एरर कि आपका तो ईयर ही मैच नहीं कर रहा है। चलो मंथ तो मैच कर लिया, 10th पीरियड ओपन है, मैं समझ गया, लेकिन 2025 है और आपका तो 2024 है, तो मैं पोस्टिंग कैसे करूं? तो ऐसे सिचुएशन में द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। ठीक है, ईयर शिफ्ट इज नथिंग बट ए -1 एंड +1। या तो हम -1 शिफ्टिंग कर सकते या +1, वी कांट डू -2 +2। ईयर शिफ्ट सिर्फ या तो -1 हो सकता है या +1 होता है। तो ऐसे ही सिचुएशन में ईयर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, ईयर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कब अराइज होगा, जब हम नॉन फिस्कल ईयर फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि फिस्कल अगर हम कैलेंडर ईयर ही फॉलो कर रहे हैं से जनवरी टू दिसंबर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारा पीरियड जो ओपन था दिसंबर के समय, वो दिसंबर के अकॉर्डिंग हमारा कैलेंडर ईयर ओपन रहेगा। ये हमारा अगर से फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, अगर हम जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई इश्यू नहीं है ना। तब तो हमारा कंपनी कोड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर, ठीक है, ये कंपनी कोड है, ये हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है। हम अगर जनवरी टू दिसंबर कर रहे हैं से 31 दिसंबर 2024, तो हमारा सिंपल है, ये हमारा टू पीरियड भी 12 फ्रॉम पीरियड 12 है 2024 2024। कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम जनवरी टू दिसंबर का पीरियड फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इतना सोचना ही नहीं है। जैसे जैसे इनवॉइस प्रिंट होंगे वैसे वैसे हमारा पीरियड में पोस्टिंग होते रहेगा, क्योंकि इसमें पीरियड भी सेम है, ईयर भी सेम रहना है, राइट। ये जो ईयर शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा अराइज तब होगा जब हम नॉन फिस्कल ईयर फॉलो करेंगे, चाहे वो अप्रैल टू मार्च हो, चाहे वो जुलाई टू जून हो, या फिर हमारा अक्टूबर टू सितंबर हो, या एनी अदर नॉन फिस्कल ईयर अदर देन द जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर। ठीक है, तो अगर हम अब से फॉर एग्जांपल जस्ट होल्ड ऑन, तो देखो अब कैसे होगा, अगर हमारा से फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट ईयर अगर हम अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अगर 31 दिसंबर 2024 होता तो दिसंबर 9th मंथ में फॉल हो रहा है, 9th मंथ ओपन होना है, ईयर हमारा 2024 ओपन होना है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट न्यू ईयर में एंटर कर गए। हम मैंने बताया था इनवॉइस हमेशा पोस्ट होता है एज पर द कैलेंडर ईयर। तो अब हम नया साल एंटर करेंगे 0101, और नया साल क्या हो गया, 2025 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड क्या है, फर्स्ट पीरियड मतलब अगर हम अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे तो हमारा 10th पीरियड ओपन होना है, चलो 10th पीरियड ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें तो 2024 है हमारा, लेकिन ये तो 2025 है ना, तो ये अब कैसे पोस्ट करेंगे हम,
क्योंकि एसपी तो बोलेगा चलो 10th पीरियड तो ओपन है, बट आपका ईयर तो मैच हो ही नहीं रहा है। यहाँ आपका इनवॉइस तो 2025 का है और आपको पोस्ट करना है 2024 में, क्योंकि आपके पीरियड्स ओपन 2024 है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ईयर शिफ्ट करेंगे। ईयर शिफ्ट भी अब दो है, एक है -1 और एक है +1। ठीक है। अगर से फॉर एग्जाम्पल हमारे जो क्लाइंट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर क्लाइंट वेदर वो क्या कौन सा ईयर चाहते हैं। अगर हम अप्रैल टू मार्च का अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, से अगर क्लाइंट हमें ये बोलता है कि दे वांट कि अप्रैल से 2024 ही रहे, दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई टिल मार्च दे वांट 24 ओनली, राइट। लेकिन तो क्या है, अगर हमारा इनवॉइस पोस्टिंग होता है एज पर कैलेंडर ईयर, तो अभी अप्रैल में भी 2024 ही है। तो मतलब अगर अप्रैल से फॉर एग्जांपल अप्रैल है 01/04/2024, ठीक है। तो हमारा अप्रैल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पीरियड ओपन होना है एंड हमारा ईयर क्या है, हमारा क्लाइंट वांट्स दैट ईयर शुड बी 2024 ओनली। तो अगर 2024 ही ईयर है और हमारा जो इनवॉइस पोस्टिंग है वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे ही होता है, तो हमारा ये 2024 ही है, ये 2024 है। तो क्या इनमें कोई चेंज है? नो चेंजेस देयर, राइट, देयर इज नो ईयर शिफ्ट। तो हमारा अप्रैल में भी क्या होगा, ईयर शिफ्टिंग क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो क्या रहेगा, अब सपोज हमारा इनवॉइस है 1 अप्रैल 2024, एसएपी क्या देखेगा, फर्स्ट क्या चेक करेगा, फिजिकल ईयर वेरिएंट कौन सा है। फिजिकल ईयर वेरिएंट है अप्रैल टू मार्च। फिर वो चेक करेगा कि अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग कौन सा पीरियड, अप्रैल का अगर इनवॉइस है तो कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है। फिर एसएपी चेक करेगा कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कौन सा ओपन है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट से हमने ये सेटिंग कर रखा है, ठीक है, 1/2024 1/2024। तो एसपी देखेगा कि चलो अप्रैल में फर्स्ट पीरियड होना था, फर्स्ट पीरियड हमारा ओपन है, दैट मीन्स कि मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ। नाउ इट विल ऑल्सो चेक whether the year is same or not। अब ईयर यहाँ पे 2024 है, अब हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में भी 2024 ही ओपन है। तो नाउ दिस इनवॉइस इज विल बी पोस्टेड बाय एसएपी। ठीक है। तो ये 2024 हमारा कब तक रहेगा, दिसंबर तक तो 2024 ही रहेगा, राइट। क्योंकि इनवॉइस का जो भी पोस्टिंग प्रिंट होगा वो 2024 में ही होगा। अब क्या है, मैंने बोला इनवॉइस पोस्ट प्रिंट होता है एज पर द कैलेंडर ईयर। दिसंबर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम जनवरी में आ गए। तो जनवरी में 2025 स्टार्ट हो गया, तो इनवॉइस अब हमारा जो नया प्रिंट होके आएगा वो 01/01/2025 होगा, करेक्ट। तो अब एसएपी क्या करेगा, एसएपी ये देखेगा कि फर्स्ट पीरियड तो चलो कौन सा है, जनवरी, जनवरी के अकॉर्डिंग 10th पीरियड होना है। तो एसएपी चेक करेगा क्या 10th पीरियड ओपन है, चलो 10th पीरियड ओपन है। अब एसएपी देखेगा ईयर कौन सा है, एसएपी देखेगा कि 2025 है, बट हमारा ईयर तो 2024 ही है। और ईयर 2024 इसलिए क्योंकि क्लाइंट हमारा चाहते हैं कि हमारा अप्रैल से 2024 रहे। तो क्लाइंट का तो 2024 12 महीना ही रहेगा ना, 12 months it has to complete, right, for preparing a financial statement for an year। हमें 12 महीना तो कंप्लीट करना होगा ना। तो ये तो दिसंबर तक 2024 ही है। अब जनवरी फरवरी मार्च भी तो क्लाइंट यही चाह रहा है कि 2024 ही रहे, लेकिन
हमारा जो इनवॉइस प्रिंट होके आया है वो 2025 प्रिंट होके आया है, राइट। 2025 प्रिंट होके आया है, लेकिन क्लाइंट चाहता है वो 2024 ही हो। तो वो कैसे होगा? 2025 से 2024 आने के लिए हमें +1 करना होगा या -1? वी हैव टू डू -1, राइट। अगर हम 2025 है, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, वी विल रीच एट 2024 ना, जो क्लाइंट हमारा चाह रहा है। तो ये ईयर शिफ्ट में अब क्या हो जाएगा? -1, -1, -1। होप आई एम मेकिंग इट सेंस कि what I am trying to explain is that कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमारा इनवॉइस प्रिंट हुआ था 1 जनवरी 2025। 4 जनवरी इट इज 10th पीरियड ओपन, बट 2025 के लिए हाउ एसएपी विल पोस्ट दिस इनवॉइस, प्रोवाइडेड एसएपी को हम बता रहे हो कोई तरीका जिस तरीका से वो ये 2025 का इनवॉइस पोस्ट कर पाए। और व्हाट इज दैट तरीका? वो तरीका ही ईयर शिफ्टिंग का है। ईयर शिफ्टिंग, अब एसएपी क्या करेगा? एसएपी देखेगा 10th पीरियड ओपन है, अब ईयर, तो एसएपी देखेगा 2025 इज द इनवॉइस डेट ईयर, ठीक है। फिर एसएपी देखेगा अच्छा ये -1 है, दैट मीन्स एसएपी को ये हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप एक ईयर को माइनस कर दो उसमें से, दैट मीन्स 2025 से एक ईयर पीछे चले जाओ, विच इज व्हाट 2024। नाउ एसएपी अब अगर ये देखता है कि अच्छा फर्स्ट ईयर भी ओपन है और 2024 भी ओपन है, बिकॉज एसएपी को वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू move 1 year back, to take 1 year back, ठीक है। तो अगर वो 1 year बैक चले जाता है तो विच इज 2025 से एक साल पहले, विच इज -1, तो 2024। सो नाउ दिस इनवॉइस विल बी पोस्टेड। होप आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू कि